आज हम लोग डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसका मीनिंग समझेंगे। उसके बाद उसके फीचर्स समझेंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा। उसके बाद हम मेरिट्स देखेंगे और लास्ट में डीमेरिट्स देखेंगे, ठीक है। नाउ ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, पूरा इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं। नाउ सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, उसका ये हिस्सा है। इसका मतलब इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लगभग कोई भी स्कोप नहीं है। बट ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो चलता है देश, उसमें सबसे ऊपर कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स हम इतना डीप नहीं जाएंगे, प्रेसिडेंट सिंपल सा प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में। उसके बाद अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, डू यू एग्री? जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये कोई मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। आया समझ में? जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक कम्युनिकेशन के अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये सब आएगा। सो गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए करीबन 50 से 55 मिनिस्ट्रीज है अपने देश में, ठीक है, 50 to 55 मिनिस्ट्रीज है। उस मिनिस्ट्री के अंदर क्या रहेगा? डिपार्टमेंट रहेगा। तो ये एक ऐसा संस्था है जो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, बट ये कमर्शियल काम करता है। बट इनका उद्देश्य बोलते ना, ऑब्जेक्टिव सेवा है, प्रॉफिट नहीं है। लेकिन कभी कभार कोई डिपार्टमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि उसको डिपार्टमेंट नहीं पूरा मिनिस्ट्री देना पड़ता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मैं आपको लाइव एग्जांपल ले रहा हूं। ये इंडियन रेलवेज ये खुद गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये दिख रहा है इधर नाम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उसके हेड कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। सो जो गवर्नमेंट चल रहा है उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। उसमें इंडियन रेलवेज इतना बड़ा है, टॉप 10 एम्प्लॉयज ऑफ द वर्ल्ड है। तो खुद गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बना दिया है इंडियन रेलवेज को। और ये कमर्शियल जो ट्रेन का ट्रैवल है, 2 करोड़ लोग करीबन दिन में ट्रैवल करते हैं। लॉजिक समझ में आया? और ज्यादातर मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट इन दिस केस बिकॉज रेलवेज इतना बड़ा है कि उसको खुद मिनिस्ट्री बनाया गया है। सो ये भी आप मानोगे, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिकाना हक, मैनेजमेंट और कंट्रोल पैसा कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है। उसको क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, और इट वर्क्स एज अ मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट। बट इफ द डिपार्टमेंट बिकम्स वेरी बिग, वो खुद मिनिस्ट्री बन जाता है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, हेड कौन है इन रेलवे मिनिस्ट्री का? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। सो इस जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उसका हेड कौन हो जाएगा? मिनिस्टर। डिपार्टमेंट का हेड कौन रहता है? सेक्रेटरी, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल फॉर्म दिया है, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस। लेकिन पोस्ट ऑफिस का खुद मिनिस्ट्री नहीं है, आई थिंक वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आना चाहिए डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस रहेगा, वो फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री नहीं है। क्योंकि वो इतना मानते हैं, इंडिया के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, 1,55,000 के आसपास।
ठीक है, किसका? नहीं, वो तो चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे अंदर के अंदर काम होते हैं, बट वो टॉपिक 12th में कुछ पार्ट है, 4th चैप्टर में, तो वहां पे आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल वो क्या क्या काम करता है। बट जो पोस्ट यहाँ से वहां भेजना है प्लस बहुत सारे काम है, बट वो 12th का सिलेबस, बट वो एक फंक्शनिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ऑब्जेक्टिव इज सर्विस, बट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्क समझो, खुद मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अकेला एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो फुल फ्लेजेड कमर्शियल काम करता है। ठीक है, सो फीचर्स क्या है? इट इज होली एंड सोली मैनेज बाय गवर्नमेंट। 10 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। ठीक है, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका हेड कौन रहता है? ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगेन डेलीगेशन मतलब जो ताकत है काम करने का। मिनिस्टर फिर अलग अलग, जैसे आप इंडिया में 9 भाग किए गए हैं, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे हैं, ऐसे 9 भाग किए गए, उसके अंदर सब भाग किए गए, तब जाकर तो ये 10 लाख लोग को काम मिलता है और काम होता है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब काम टॉप टू लोअर लेवल, सबको अपनी अपनी जगह, टीसी को अपना चेकिंग करना है टिकट्स का, है ना, सबको अपने अपने काम दिए। पैसा कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है, फिनेंस बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि मजाक नहीं है, एक वंदे एक्सप्रेस करीबन 115 करोड़ की आती है, एक गवर्नमेंट ने 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया है, उसमें भी वंदे स्लीपर अलग है। आई थिंक मेट्रो को उन्होंने नमो नाम दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम चेंज किया ना, पहले वंदे मेट्रो था, अभी नमो कुछ किया हुआ है नाम। और वंदे स्लीपर अभी दिसंबर से पहली दौड़ेगी, अभी तक सारे वंदे एक्सप्रेस स्लीपर नहीं है, अभी पहली वंदे जो स्लीपर है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो दौड़ेगी, और धीरे धीरे ये राजधानी शताब्दी सबको रिप्लेस करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो गवर्नमेंट फिनेंस करता है, रन बाय द गवर्नमेंट, इसको चलाने का भी काम गवर्नमेंट करता है, इसका अकाउंट और ऑडिटिंग, अकाउंट्स ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका जो ऑडिट है वो नॉर्मल ऑडिटर नहीं करता, सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो पूरे देश का जो ऑडिटर है वो उसका काम है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, क्यों? क्योंकि खुद डिपार्टमेंट है, जैसे रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सेपरेट लीगल स्टेटस है, कानून रिलायंस को एक अलग कंपनी मानता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कानून अलग नहीं मांगता, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का अंग है, हिस्सा है। सो इनको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ये बोलते हैं ना सिविल सर्वेंट्स की तरह माना जाता है। इसका मतलब आप एग्जाम देके ही इधर जा सकते हो, वो जो एग्जाम रहते हैं ना गवर्नमेंट के, रेलवेज के, तुम एग्जाम दिए बगैर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा काम, तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी एमपीएससी होता है, वैसे रेलवे के भी एग्जाम्स होते हैं। तो दीज आर सिविल सर्वेंट्स जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाएंगे। ठीक है, और ये 10 लाख के ऊपर है। तो मेरिट्स क्या है? सबसे पहले कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का, डायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट का ही वो हिस्सा है, पूरा कंट्रोल। और कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पार्लियामेंट को जवाब देना है। कुछ भी एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का तो जवाब किसको देना पड़ता है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट मतलब हमने अपॉइंट किया है, तो पार्लियामेंट मतलब यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक वाया द पार्लियामेंट। दूसरा, जो भी टिकट का पैसा जाता है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है, वो गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन एक दुख की बात है, इंडिया में 1 करोड़ टिकटलेस ट्रैवलर्स को पकड़ा। लोग को क्या लगता है गवर्नमेंट का तो काय को पैसा देने का, ऐसा 1 करोड़ लोग को पकड़ा गया है टिकटलेस, जो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे। वो तो अच्छा है कि अरेस्ट का प्राविधान नहीं है, अरेस्ट का प्राविधान होता तो डर के मारे लोग टिकट तो खरीदे होते। आजकल टिकट ट्रेकिंग ड्राइव जब लगते ना बॉम्बे में, तो लाखों लोग पकड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए जमा होता है फाइन और पेनल्टी से। ठीक है, लोग इतने जवाबदारी से नहीं निभाते, लोग टिकट खरीदते नहीं और घुस जाते ट्रेन में, कुछ लोग की बात कर। ठीक है, लेस ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्जेस आर लेस, मतलब कि इंडियन रेलवेज की अलग से बिल्डिंग नहीं है, मतलब जो पार्लियामेंट है, जो हाउसेस है, उसके अंदर ही एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है।
सो तुमको अलग से बिल्डिंग की जरूरत एज सच नहीं है। वो मिनिस्ट्री में ही एक मिनिस्ट्री, जैसे एक बिल्डिंग है 50 रूम्स है, एक रूम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे दिया, अलग से पूरी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। जवाब कहाँ देना है इनको? पार्लियामेंट में। तो जो भी पैसा डाला जा रहा है वंदे एक्सप्रेस में, तो रिटर्न्स भी तो आ रहा है। टिकट के रेट्स कितने ज्यादा है ना वंदे एक्सप्रेस के, 1000-1500 है, एग्जीक्यूटिव के तो आई थिंक 2500-3000 तक जाता है। रिटर्न्स भी आ रहा है, काफी ट्रेन चल भी रहे, कुछ जगह पे एम्प्टी भी है, लेकिन पार्लियामेंट को इनको जवाब देना है। आप जो भी पेमेंट करते हो टिकट का, वो डायरेक्टली किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। क्वालिफाइड स्टाफ, जैसे मैंने बोला, स्टाफ ऐसे नहीं होता, इनको बाकायदा एग्जाम देके ही एंट्री मिलता है, ऐसे नहीं जा सकते। नहीं तो फिर करप्शन में तो कोई भी किसको भी ले लेवे, तो करप्शन पॉसिबल अंदर के अंदर जो होता है वो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट आप बाकायदा एग्जाम देके ही इंडियन रेलवेज में जा सकते हैं। लेकिन एक एडवांटेज यहाँ पे ऐसा है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उसके फादर टीसी थे, तो रात को घर आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, तो गुजर गए, तो उनकी बेटी को जॉब मिल गया। सो अभी वो उनकी बेटी टिकट कलेक्टर का काम करती है। नहीं, उसको डायरेक्ट मिल गया, फिर गुजर गए इसलिए मिल गया। उनकी जो बेटी होगी उनकी तो कुछ तो ग्रेजुएशन जो क्राइटेरिया वो पूरा करना पड़ा, लेकिन फिर मिल गया उसको काम। वैसे ही मेरे एक पहचान के थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसके फादर गुजर गए थे, तो उसके लड़के को बोला आप ये एग्जाम पास करो इंजीनियरिंग का, उसके बाद आप ले सकते हो। तो उसने पास, हाँ हाँ, वो पास किया उसने, फिर उसको मिला। बीच में नहीं, नहीं तो फिर आप स्किल्ड ही नहीं हो तो कैसे मिलेगा। तो उसको भी आप बोला ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर हम आपको, वो जगह वेकेंट रहेगा। तो ऐसा गवर्नमेंट अच्छा करता है, नहीं तो फैमिली का क्या होगा? जवाबदारी है ना गवर्नमेंट की। प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। जो नॉर्मल प्रमोशन जैसे मिलते हैं, वो तो वो जैसे तुम्हारा एज एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोशन तो चालू ही रहता है वो, ठीक है, वो तो मिलेगा तुमको। और फिर गवर्नमेंट के इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं जो आपको देने पड़ते हैं प्रमोशन के लिए, वो भी तो आपको देने पड़ते हैं। आपने दिया तो आपका प्रमोशन फास्ट होगा, नहीं दिया तो आपका प्रमोशन स्लो होगा। मेंटेन सीक्रेसी, क्या आपने देखा इंडियन रेलवेज का फाइनल अकाउंट्स? नहीं देखा होगा, वो पार्लियामेंट का है रिकॉर्ड, वो आप देखोगे नहीं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में प्लेस होता है, वो इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। डीमेरिट्स, पहला डिले इन एक्शन। एक बात बताता हूँ, जो अपने शताब्दी है या जो बड़े बड़े ट्रेन हैं, वो कितने हैं? राजधानी कितने होंगे? 15-20, उससे ज्यादा नहीं है। 30-40 साल लगे ये 19-20 राजधानी को। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया? 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दे दिया। आज के तारीख में भारत में 80 के ऊपर वंदे एक्सप्रेस मौजूद है, और ये आंकड़ा 500 तक जाएगा अगले 2-3 साल में। सो डिले इन एक्शन क्यों हुआ? गवर्नमेंट पर है, गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है। सो इसकी वजह से कई बार, क्योंकि मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स तो आ ही जाता है, तो डिले होता है। बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ट्रेन को काफी, वंदे एक्सप्रेस को सपोर्ट दे रही है। रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, तुम देखो कई बार ट्रेन के आमने सामने एक्सीडेंट्स होते हैं। कवच की बात हो रही है, कितने साल से मैं सुन रहा हूँ, एक नासिक टू पूना ट्रेन 15 साल से रखड़ा हुआ है। नासिक टू पूना जो ट्रेन है, वाया मुंबई वो जाता है, नासिक वाया मुंबई पूना जाते हैं, तो इट टेक 6 to 8 आवर्स। नासिक टू पूना डायरेक्ट ट्रेन विल टेक 3.5 to 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स में जा सकते हैं, लेकिन वो अभी तक ट्रेन वो हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट, लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव। देर इज नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड द स्किल, क्योंकि प्रोसीजर्स पूरा पार्लियामेंट में, आपको कुछ भी नया कायदा बदलना है, ठीक है, तो आपको पार्लियामेंट के थ्रू बदलना पड़ता है, ये आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट को जवाब देना है। सो जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, तो उनके पास इनिशिएटिव का स्कोप नहीं है। नीदर ये लोग फ्लेक्सिबल है, क्यों? क्योंकि आज रेलवेज बोलेगा हम खुद के ही होटल डालते हैं, कितना अच्छा ना, खुद के ही होटल, खुद के ही रेल, तो कितना अच्छा। उसके बाद डिलेड डिसीजन। ना जो गवर्नमेंट है, सोचो ना, 5 से वंदे एक्सप्रेस आने के लिए 75 साल लग गया आजादी के, इतने साल सब, ऑफकोर्स इतना देश के पास पैसा भी नहीं था, तो डिले हुआ ना। आज वर्ल्ड के पास चाइना, जापान सब बुलेट ट्रेन फास्ट चला रहे हैं, अपना बुलेट ट्रेन तो अभी तक आया नहीं है, 2026 को जाएगा। वैसे काम करीबन 60% जितना हो चुका है बुलेट ट्रेन का, 2026 में एक्सपेक्ट करो।
एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तुमने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई एसबीआई का एम्प्लॉय गेम खेल रहा था, कंप्यूटर सामने था, गेम खेल रहा था और बाहर कस्टमर रुका हुआ था। सो प्रोफेशनलिज्म की कमी देखा है कई बार। चाय, टॉयलेट के बाजू में चाय का केतली रखी हुई है, ऐसे गंदगी ये सब तो रहता ही है। लोग भी समझते नहीं है, अच्छी ट्रेन को खराब कर देते हैं। जो ईयरफोन्स दिए थे तेजस में कहीं पे, वो गायब कर दिए आधे। सो लोग भी खराब करते हैं, और कई बार एम्प्लॉय जो अच्छा है उसका ट्रांसफर हो गया तो वहां पे डेवलपमेंट का स्टाफ उतना ट्रेंड और एफिशिएंट चाहिए, तब जाकर ये अच्छा परफॉर्मेंस हो। सो ये था आपका डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स और मेरिट्स। यहाँ पे ये खत्म होता है।